हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपने फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट थर्ड शुरू की हुई है। तो यूनिट थर्ड में पिछली क्लास में हमने एक थ्योरम की थी जिसमें ये करोलरी थी। तो इस करोलरी का मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, सिर्फ ये कह दिया था कि ये सेम ऐसे ही होगा। तो देखो, मैं बता भी देता हूँ कैसे क्यों होगा सेम ऐसे ही। जो हमने नॉर्मल बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार उसको दोबारा से पढ़ो। ये थी नॉर्मल बेसिस की डेफिनेशन। ये लेट के बी अ फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ सबफील्ड एफ। के कोई फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है सबफील्ड एफ की, जहां पे गैलोइज ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है टाउ वन टाउ टू अप टू टाउ एन ऑफ के ओवर एफ। ये गैलोइज ग्रुप दिया हुआ है। तो x बिलोंग टू k है कोई एलिमेंट, x बिलोंग टू k, देन द बेसिस ऑफ द फॉर्म टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स टाउ एन एक्स। जो टाउ वन एक्स, टाउ टू एक्स और टाउ एन एक्स टाइप का जो एलिमेंट्स का सेट होगा, वो जो बेसिस होगा ना, तो उसको हम नॉर्मल बेसिस कहेंगे। मतलब पहले ये बेसिस होना चाहिए। अगर ये इस तरह का सेट अगर बेसिस है तो वो नॉर्मल बेसिस होगा। तो करोलरी में देखो यही कहा हुआ है हमें। करोलरी, ये रही करोलरी। द कलेक्शन ऑफ टाउ वन एक्स, टाउ टू एक्स, टाउ एन एक्स। ये कलेक्शन दी हुई है एक सेट की, जहां पे टाउ वन टाउ टू टाउ एन ये सारे गैलोइस ग्रुप के एलिमेंट्स थे, जो हमने थ्योरम की थी उसमें कल बताया था। और के वही फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन, वो के है। और टाउ, जो टाउ वन टाउ टू टाउ एन ये गैलोइस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स टाउ एन एक्स जो ये सेट दिया हुआ है इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट एक्स अंडर द ऑटोमोर्फिज्म इन द गैलोइस ग्रुप, देन जी के एफ ये दिया हुआ है फॉर्म अ नॉर्मल बेसिस। तो ये प्रूव करना है दिस फॉर्म अ नॉर्मल बेसिस इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर। मतलब हमें ये नॉर्मल बेसिस प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ दिस इज नॉन सिंगुलर। तो ये सारी चीज तो है ही कि फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन है, और जी के एफ हमें ये दिया हुआ है, और ये सेट भी दिया हुआ है। तो अगर हम इस सेट को बेसिस प्रूव कर दें तो नॉर्मल बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो वही बात है कि एक बार हम मैट्रिक्स को, और ये जो मैट्रिक्स है टाउ आई टाउ जे एक्स, और कल जो थ्योरम थी उसमें क्या थी ये मैट्रिक्स देखो, टाउ आई एक्स जे, टाउ आई एक्स जे। ये मैट्रिक्स क्या थी, टाउ आई एक्स जे। देखो अब इसको मैं नीचे लिखूंगा करोलरी जहां पे है, तब आपको और क्लियर होगा। कल क्या थी, टाउ आई एक्स जे। इसको हमने नॉन सिंगुलर दिखाना था। आज हमने क्या दिखाना है, टाउ जे एक्स। और कल एलिमेंट इन सेट्स में क्या थे, एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन। और आज एलिमेंट्स क्या है, टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स टाउ एन एक्स। मतलब कि एक्स की जगह टाउ वन एक्स हो गया, एक्स टू की जगह टाउ टू एक्स हो गया। तो मतलब एक्स की जगह जो ये एक्स जे था, इसकी जगह क्या हो गया, टाउ जे एक्स। तो आज हमको क्या नॉन सिंगुलर दिखाना है, एक्स जे की जगह टाउ जे एक्स। तो सिर्फ जो कल वाला प्रूफ था उसमें एक्स जे की जगह जहां पे भी एक्स था वहां पे टाउ जे एक्स लिखना है, एक्स जे की जगह टाउ जे एक्स लिखना है, बाकी सारा प्रूफ सेम। क्लियर? ठीक है। तो ये थी आज की बात कि हमको ये इसको बेसिस प्रूव करना है। कल एक्स वन एक्स टू एक्स एन को बेसिस प्रूव करना था, आज इस सेट को बेसिस प्रूव करना है। तो वही एक्स वन एक्स टू एक्स एन की जगह टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स टाउ एन एक्स लेके चलना है बस। जहां पे भी एक्स था वहां पे ये लेना है अब, और सेम वैसे ही प्रूफ होगा जैसे कल किया था। ठीक है, ये थी एक बात। तो आज हम अपना काम शुरू करते हैं। ये तो थी कल वाली क्लास की बात। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द मेन रिजल्ट वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स। अब तक तो हमने जितनी भी क्लास की हैं, 7 क्लास की हैं, उन सब में फाइनाइट फील्ड पे बात हुई थी। लेकिन आज आज जो हम बात करेंगे वो इनफाइनाइट फील्ड पे बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ नोटेशंस को जानना जरूरी है, कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट यूज होंगे। ठीक है। और आज वाली क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको चाहे 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, जितनी बार देख सको देख लेना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द मेन रिजल्ट वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स। इफ के इज एनी फील्ड, के कोई फील्ड दी हुई है
then Pnk represents the collection of all polynomials in n indeterminates with scalars from the field k। देखो k तो है फील्ड, ये के क्या है फील्ड, और जो पी एन के है ना पी एन के, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स है। एन इंडिटर्मिनेट्स मतलब एन वे चीज है जो हमें एन नहीं पता, एन इंडिटर्मिनेट्स है जिनका हमें नहीं पता। और जहां स्केलर्स कहां से आ रहे हैं इसमें, फील्ड के से। क्लियर, के कोई फील्ड है, पी एन के क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन सभी पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट, उन सभी पोलिनोमियल्स की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स है। उन सभी पोलिनोमियल्स की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर एन इंडिटर्मिनेट्स है, और स्केलर कहां से आ रहे हैं इसमें, फील्ड के से। समझ आ गया, ये तो था पहला पॉइंट। अब है सेकंड पॉइंट, वही के फिर से कोई फील्ड ले ली, के इज एनी फील्ड, के इज एनी फील्ड, और एफ एक्स पोलिनोमियल है ओवर एफ, एफ एक्स इज पोलिनोमियल ओवर एफ। फॉर अल्फा बिलोंग टू के वी डिफाइन, और अल्फा हम कहां से ले रहे हैं, के में से ले रहे हैं। एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल ओवर एफ, और के क्या है, फील्ड, और अल्फा हम के में से ले रहे हैं। तो हम सिग्मा अल्फा एफ, सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा के। जो ये अंदर है वो तो आ जाएगा बाहर, और ये अल्फा आ जाएगा अंदर एफ अल्फा के। तो सिग्मा अल्फा एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ अल्फा के इक्वल। ठीक है, फर्दर इफ एफ बिलोंग टू पी एन एफ, पी एन एफ क्या था, पी एन एफ कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ एन इंडिटर्मिनेट्स, ये अभी हमने किया था, पी एन एफ कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन एन इंडिटर्मिनेट्स विद स्केलर्स फ्रॉम, अब फील्ड कौन है, विद स्केलर्स फ्रॉम फील्ड एफ हो जाएगा। तो एफ बिलोंग टू, एफ बिलोंग टू पी एन एफ मीन्स इट इज पोलिनोमियल इन एन डिटर्मिनेट्स से एन इनडिटर्मिनेट्स से x1 x2 अप टू xn। ठीक है, देन फॉर एनी एन टपल अल्फा, अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन, वी कैन ऑब्टेन सिग्मा अल्फा एफ। तो हम सिग्मा अल्फा एफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जितने एक्स आई लिए हैं इनको किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा आई से, मतलब एक्स वन की जगह अल्फा वन, एक्स टू की जगह अल्फा टू, एक्स एन की जगह अल्फा एन, क्योंकि एफ अल्फा हो जाएगा ना फिर वो, एफ अल्फा। सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल बताया अभी, एफ अल्फा के। ठीक, तो ये जो एन टपल्स थे एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन, इसको अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन से रिप्लेस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा अल्फा एफ, इसके अंदर पी एन एफ के अंदर। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन थ्योरम। बस यही बात आपको आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आज की मेन थ्योरम, लेट के बी सम एक्सटेंशन ऑफ एन इनफाइनाइट सबफील्ड एफ। के हमें एक्सटेंशन दी हुई है किसकी, सबफील्ड एफ की। एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल दिया हुआ है किसमें से, पी एन के में से, और पी एन के अभी बताया कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद विद एन इंडिटर्मिनेट्स एंड एलिमेंट्स एंड स्केलर्स फ्रॉम फील्ड के। क्लियर, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ordered n tuples alpha alpha 1 alpha 2 to alpha n of elements of f such that sigma alpha f is non-zero। तो हमें इनफाइनाइटली मैनी ordered n tuples मिलेंगे फील्ड एफ में से, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ, सच दैट सिग्मा अल्फा एफ इज नॉन जीरो। ये हमको प्रूव करना है। दोबारा फिर से समझो इस थ्योरम की स्टेटमेंट, क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो थ्योरम समझने में और याद करने में बहुत आसानी रहेगी। क्या दिया हुआ है हमें, के कोई एक्सटेंशन दी हुई है किसी सबफील्ड एफ की। ठीक है, एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल दिया हुआ है किसमें से, पी एन के में से। देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एंड टपल्स, तो बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड एंड टपल्स मिलेंगे अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन टाइप्स के, जिसके अंदर ये जो एलिमेंट्स अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन ये फील्ड एफ में से आ रहे होंगे, सच दैट सिग्मा अल्फा एफ इज नॉन जीरो। और ये जो सिग्मा अल्फा एफ बनेगा वो नॉन जीरो हमको प्रूव करना है। समझ आया, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे ऑन एन। सो प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन एन इज अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन लेके चलेंगे हम, एन इज इक्वल टू वन के लिए। तो देखिए, लेट एफ एक्स
लेट एफ एक्स बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डी। एफ एक्स कोई पोलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री कितनी, डी ले ली, तो पी के इज इक्वल टू के एक्स। रिंग ऑफ पोलिनोमियल से हमने कोई पी के उठा लिया, पी के, क्योंकि देखो पी वन के लेना है ना, अब हमको एन वन लिया है तो पी वन के लेना है, तो के को एन को वन पुट कर दिया, तो यहाँ पे वन लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है। तो पी के इज इक्वल टू क्या ले लिया, के एक्स के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वे सारे आ जाएंगे जिसमें ये डिग्री वन होगी, तो वे सारे रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स आ जाएंगे के एक्स। देन एफ कैन हैव एट मोस्ट डी रूट्स इन एफ। तो डिग्री डी है तो ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, डी रूट्स हो सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इन एफ। और एफ हमारा कैसा है, एफ हमारी सबफील्ड जो है वो इनफाइनाइट सबफील्ड है, स्टेटमेंट में देखो, बी एन इनफाइनाइट सबफील्ड ऑफ एफ। सो एफ हमारी इनफाइनाइट सबफील्ड है, और इस पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ डी रूट्स हैं, और एफ हमारी सबफील्ड है इनफाइनाइट सबफील्ड। तो सिर्फ डी रूट्स को छोड़ के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे या नहीं बचेंगे फील्ड एफ में, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स इन एफ विच डज नॉट सेटिस्फाई पोलिनोमियल एफ एक्स। सो बहुत सारे हमको अल्फा ऐसे मिल जाएंगे फॉर विच एफ अल्फा इज नॉन जीरो। तो एफ अल्फा किसके इक्वल होता है, सिग्मा अल्फा एफ के, और सिग्मा अल्फा एफ इज नॉन जीरो फॉर इनफाइनाइट मैनी अल्फा इन एफ। सो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो हमारा प्रूव हो गया। नाउ एज्यूम दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर एन इज इक्वल टू के। हमने मान लिया कि के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। दैट इज इफ जी इज एनी पोलिनोमियल इन पी के ओवर फील्ड के, मतलब जी कोई अगर पोलिनोमियल है इस फील्ड के अंदर, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स, के लिया है ना, तो देर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स होंगे, बीटा वन बीटा टू बीटा के टाइप के ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ सच दैट सिग्मा बीटा जी इज नॉन जीरो। ये हमने लेट किया है के लिए। अब एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम प्रूव कर देंगे। नाउ कंसीडर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। सो देखिए एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमने क्या किया, एफ कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल लेट कर लिया, लेट एफ बी अ नॉन जीरो पोलिनोमियल इन नॉन जीरो पोलिनोमियल। अब पी एन के, एन कितना लिया है हमने, के प्लस वन, तो क्या बन जाएगा पी के प्लस वन, के प्लस वन ओवर फील्ड के। सो पी के प्लस वन ओवर फील्ड के। तो देखो हम एक पी को बाहर ले सकते हैं, तो एक पी बाहर हो जाएगा, तो ये पी के प्लस वन की जगह के बच जाएगा। सो पी ओवर पी के। सो वी मे एक्सप्रेस एफ इन द फॉर्म। तो हम एक्सप्रेस को, एफ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम एफ को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एफ हमने किस में से लिया है, पी के प्लस वन ओवर के में से। स्केलर्स होंगे वो तो फील्ड के में से आएंगे, क्लियर। और बाकी जो वेरिएबल्स होंगे वो के प्लस वन टाइप के होंगे। तो अब देखिए एफ जो पोलिनोमियल बनेगा वो कैसा बनेगा, जी नोट कॉन्स्टेंट, फिर आएगा जी वन, जी टू, अप टू जी टी तक लेंगे हम, ठीक है, जी टी तक। और ये जी नोट, जी वन, जी टू, अप टू जी टी ये कहां से आएंगे, ये सारे इनके बारे में भी बताएंगे एक मिनट। तो जी नोट, जी वन, जी टू, अप टू जी टी, और एक्स के प्लस वन की पावर वन, एक्स के प्लस वन की पावर टू, एक्स के प्लस वन की पावर टी, और जी नोट और इसके साथ एक्स के प्लस वन की पावर जीरो है। वेयर जी नोट, जी वन, जी टू, अप टू जी टी आर पोलिनोमियल्स। ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं। ये किस में से आ रहे हैं, पी के ओवर के में से। ये स्केलर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फील्ड है ना, अब वो पोलिनोमियल्स की है फील्ड। तो ये जी नोट, जी वन, जी टू, टी अप टू ये सारे पोलिनोमियल्स होंगे पी के। समझ में आ रहा है। अब ये जो जी नोट, जी वन, जी टू अप टू जी टी है, ये पोलिनोमियल्स होंगे, स्केलर्स नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारी फील्ड केवल के नहीं है, पूरी पी के और के है, क्लियर। तो ऐसे लिखना, वेयर जी नोट, जी वन, जी टू अप टू जी टी आर पोलिनोमियल्स इन पी के ओवर के। सिंस एफ इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, और एफ हम नॉन जीरो पोलिनोमियल लेके चले थे, at least one of the polynomial g नोट, g1, g2 up to gt must be नॉन जीरो। तो इनमें से जरूर कोई ना कोई नॉन जीरो तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा f नॉन जीरो है। क्योंकि अगर सारे ही जीरो हो गए तो ये तो जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा ना, और हम लेके चले हैं कि f नॉन जीरो पोलिनोमियल है। तो हमने मान लिया कि जी आई हमारा जो है ना नॉन जीरो है इसमें से,
जी नोट G1 G2 अप टू GT में से बीच में कहीं GI भी आएगा, हमने GI को नॉन जीरो मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड के टपल्स होंगे सच दैट बीटा 1 अप टू बीटा 2 बीटा k ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f सच दैट सिग्मा बीटा gi इज नॉन जीरो। भाई के तक तो हम ट्रू लेके ही चले हैं ना, के लिए तो हमने ट्रू मानना ही हुआ है। तो हमने क्या ले लिया, बाय नाउ अकॉर्डिंग टू इंडक्शन हाइपोथेसिस बहुत सारे के टपल्स ऐसे होंगे बीटा बीटा 1 बीटा 2 टू बीटा के एलिमेंट जिसमें फील्ड में से आ रहे हैं, जहां पे सिग्मा बीटा जी आई के लिए सिग्मा बीटा जी आई नॉन जीरो होगा। अब जी नहीं लिया हमने लिया जी आई, क्योंकि हम जी आई पे बात करना चाह रहे हैं। अब फॉर ईच ऑफ दीज के टपल्स बीटा बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा के द पोलिनोमियल एफ बीटा, अब जो पोलिनोमियल बना रहे हैं हमने ऊपर तो एफ बनाया था, अब हम एफ बीटा बना रहे हैं, एफ बीटा सच दैट सिग्मा बीटा जी नोट, क्योंकि एफ बीटा क्या होगा, एफ बीटा देखो हम ध्यान से देखना कैसे कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने जी नोट की जगह हमने क्या ले लिया, सिग्मा बीटा, जी नोट G1 G2 की जगह अब हम ले रहे हैं सिग्मा बीटा जी नोट सिग्मा बीटा G1 सिग्मा बीटा G2 अप टू सिग्मा बीटा GT, और वही x के प्लस वन की पावर वन, एक्स के प्लस वन की पावर टू, एक्स के प्लस वन की पावर t तक, और यहाँ पे x के प्लस वन की पावर जीरो, ध्यान रखना कहीं यहीं से x के प्लस वन ले दो, इज नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पीके, ये भी एक नॉन जीरो पोलिनोमियल होगा पीके के अंदर। नाउ फॉलोइंग द सिमिलर लाइंस एज फॉर n इज इक्वल टू वन, और जो हमने ये k के लिए लिखा है ऐसे ही हम n इज इक्वल टू वन के लिए भी तो ट्रू है ये, तो n इज इक्वल टू वन के लिए भी लिख लेंगे। वी कंक्लूड दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स डेल्टा ऑफ फील्ड एफ, क्योंकि n इज इक्वल टू वन है तो इसमें हम सिंपली, जैसे यहाँ पे तो हमने k एलिमेंट्स लिए थे क्योंकि k के लिए ट्रू था, यहाँ पे हम सिंपली डेल्टा ले लेंगे f में से ऑफ f सच दैट सिग्मा डेल्टा एफ बीटा इज नॉन जीरो, और यहाँ पे तो हमने एफ बीटा लिया था, और अब इस एफ बीटा का यूज करेंगे हम इसमें वन वाले में, तो सिग्मा बीटा एफ बीटा इज नॉन जीरो, बट वी सेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन, और उसके बाद हम क्या करते थे, हम नॉन जीरो पुट करके तो इन के टपल्स के लिए एक बीटा जो था वो बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा के, फॉर ईच ऑफ दीज के टपल्स बीटा द पोलिनोमियल दिस इज नॉन जीरो पोलिनोमियल इन पी के, ऐसे लिखते थे ना। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टपल्स कैसे सेट कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया एन इज इक्वल टू वन के लिए, एन इज इक्वल टू वन के लिए अब काम खत्म हो गया। अब हम आगे का काम शुरू कर रहे हैं, तो आगे कैसे शुरू करेंगे, देखो के लिए तो ट्रू है ही, और साथ में वन वाली चीज डेल्टा ले लिया था, तो के प्लस वन हो गए ना टोटल, सो के प्लस वन के लिए क्या होगा, इट इज क्लियर दैट सिग्मा अल्फा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बीटा सिग्मा डेल्टा एफ बीटा, देखो एफ बीटा में कितने थे, के थे, और सिग्मा डेल्टा भी साथ में है, तो टोटल के प्लस वन हो गए ना, तो सिग्मा अल्फा एफ किसके इक्वल हो गया, सिग्मा डेल्टा एफ बीटा के, हेंस वी सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, और ये है नॉन जीरो, सो सिग्मा अल्फा एफ भी नॉन जीरो हो गया, हेंस दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, एक थ्योरम और बचती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि 16 मार्क्स के अंदर ही इंक्लूड होगी, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। एक बार देख लेते हैं, हाँ ये थ्योरम इसका कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, तो ये थ्योरम आप चाहो तो वैसे तो ये आती है एग्जाम में, बाकी ये आपको खुद करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की है, तो ये एक तरह से रटने वाली ही थ्योरम है, तो इसको आपको खुद करना है। एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछी जाती है, अगर किस्मत ज्यादा ही खराब हो तो पूछ ली जाती है, बट फिर भी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो करना और रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो। इसके बाद एक थ्योरम बचती है, ये थ्योरम ये वाली,
एक तो रिमार्क है, और इसके बाद नॉर्मल बेसिस थ्योरम है फॉर इनफाइनाइट फील्ड्स। ये बचती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली थ्योरम के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।